तो बिहार में हजारों शिक्षक उम्मीदवार एक बड़े विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। एक ऐसा प्रदर्शन जो उनके भविष्य की पूरी दिशा बदल सकता है। चलिए आज इसी मामले की तह तक चलते हैं। इस आंदोलन के एक नेता का ये नारा बटेंगे तो कटेंगे अपने आप में सब कुछ कह देता है। ये साफ दिखाता है कि इस लड़ाई में एकता कितनी जरूरी है और फूट का खतरा कितना बड़ा और कितना असली है। तो आखिर ये पूरा माजरा है क्या? देखिए, ये बिहार के वो भावी शिक्षक हैं जो सरकार से अपने भविष्य के लिए बस एक ठोस जवाब चाहते हैं, एक पक्का रास्ता। कई सालों का इंतजार हो चुका है और अब वो और इंतजार करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। तो चलिए अब इस प्लान किए गए प्रदर्शन की थोड़ी डिटेल्स में जाते हैं कि आखिर ये क्यों हो रहा है और इसकी प्लानिंग क्या है। प्लान एकदम साफ है। 9 फरवरी को पटना कॉलेज से एक बहुत बड़ा मार्च शुरू होगा जो सीधा विधानसभा तक जाएगा। मतलब ये अपनी आवाज को सत्ता की गलियारों तक सीधे पहुंचाने की एक जोरदार कोशिश है। ठीक है, तो हजारों लोग सड़कों पर उतरने को तैयार हैं, पर सवाल ये है कि आखिर क्यों? उनकी असल मांगे हैं क्या? चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे बड़ी और कह सकते हैं जो केंद्रीय मांग है वो ये कि आने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा यानी TRE-4 उसमें कम से कम 60,000 पद शामिल किए जाएं। ये उनके लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद है। लेकिन बात सिर्फ एक परीक्षा की नहीं है, वो लाइब्रेरियन की नौकरियों के लिए नोटिफिकेशन की भी मांग कर रहे हैं, जो जरा सोचिए पिछले 17 सालों से अटकी हुई है। इसके साथ ही कंप्यूटर साइंस, संगीत और फिजिकल एजुकेशन के टीचर्स को भर्ती में शामिल करना, उम्र की सीमा में 10 साल की छूट देना और एक डोमिसाइल नीति लागू करने जैसी कई और जरूरी मांगे भी हैं। पर जैसे जैसे प्रोटेस्ट की तारीख नज़दीक आ रही है, इस आंदोलन के अंदर से ही एक बड़ी और थोड़ी चिंताजनक उलझन सामने आ गई है। और यही कहानी में असली पेच आता है। ये आंदोलन 2 अलग-अलग तारीखों के बीच में बट गया है। एक गुट 9 फरवरी को प्रदर्शन के लिए तैयार है, तो वहीं कुछ दूसरे लोग 16 फरवरी की तारीख का प्रचार कर रहे हैं। जाहिर है, इस फुट से आंदोलन के कमजोर पड़ने का एक बहुत बड़ा खतरा है। दोनों गुटों के बीच का तनाव इस सीधे बयान से साफ झलकता है। छात्र नेता खुशबू पाठक का आरोप है, जो लोग 16 तारीख की बात कर रहे हैं वे अभ्यर्थी नहीं हैं, वे चाटुकार हैं, अफवाहें फैला रहे हैं। एक और छात्र नेता हैं सौरभ कुमार, जो इस बंटवारे को एक हिस्टोरिकल एंगल दे रहे हैं। उनका कहना है कि जो लोग पहले एक और आंदोलन को कमजोर कर चुके हैं, वही अब इस आंदोलन का नेतृत्व करने का दावा कर रहे हैं। मतलब साफ है कि ये सिर्फ तारीखों का टकराव नहीं, बल्कि पुरानी दुश्मनी और भरोसे की कमी की भी लड़ाई है। तो एक तरफ आंदोलन में फूट पड़ रही है, दूसरी तरफ सरकार पर दबाव तो बढ़ ही रहा है। ऐसे में सरकार का इस पूरे मामले पर ऑफिशियल स्टैंड क्या है? क्या वो इन आवाज़ों को सुन भी रही है? सरकार का तो साफ कहना है कि किसी भी विरोध प्रदर्शन की कोई जरूरत ही नहीं है। बिहार के शिक्षा मंत्री के मुताबिक भर्ती की प्रक्रिया पहले से ही पटरी पर है और सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन प्रदर्शनकारी सरकार के इन आश्वासनों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर रहे हैं। सौरभ कुमार का कहना है, शिक्षा मंत्री भीड़ से डरते हैं, उन्हें तो ये भी नहीं पता कि कितने पदों को मंजूरी दी गई है। ये बयान सरकार और उम्मीदवारों के बीच भरोसे की कितनी बड़ी खाई है, ये साफ दिखाता है। तो इस बंटवारे, अविश्वास और सियासी दांवपेच के बीच 9 फरवरी के प्रदर्शन के नेता एकजुटता के लिए बहुत इमोशनल होकर अपील कर रहे हैं। जैसे कि प्रमुख महिला नेताओं में से एक खुशबू पाठक समर्थन जुटाने के लिए पिछले संघर्षों का हवाला देते हुए एक बहुत ही पर्सनल अपील कर रही हैं। वो कहती हैं, अगर मैंने ST-8 आंदोलन की सफलता में 1% भी योगदान दिया है तो कल विरोध में अपना समर्थन दिखाएं, या आपकी बहन आपके लिए लड़ रही है। वहीं एक और नेता है अमन, जो सुलह का सीधा ऑफर दे रहे हैं। वो इस बड़े मकसद के लिए अपने प्रतिद्वंदियों की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। वो कहते हैं, आइए साथ मिलकर लड़ते हैं, नेतृत्व आपके हाथों में होगा, हम झंडा उठाएंगे, छात्रों के हितैषी बने, स्वार्थी नहीं। और सौरभ कुमार की ये अपील एकता के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच सामने रखती है। वो कह रहे हैं कि लड़ाई लंबी है और इसके लिए लगातार और मिलकर कोशिश करने की जरूरत होगी। ये किसी एक दिन या एक नेता की बात नहीं है। तो इन सारी भावुक अपीलों, आपसी खींचतान और सरकारी बयानों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर दांव पर लगा क्या है? इस प्रदर्शन के सफल या असफल होने से फर्क क्या पड़ेगा? असली जोखिम ये है कि अगर ये आंदोलन आपस में ही बटा रहा तो ये अपने बड़े लक्ष्यों को हासिल करने में नाकाम हो सकता है। और इसका मतलब ये होगा कि हजारों लाइब्रेरियन,
कंप्यूटर साइंस, संगीत और दूसरे विषयों के शिक्षक बनने का सपना देख रहे उम्मीदवार एक बार फिर से पीछे छूट जाएंगे। तो आखिर में सवाल बस यही है, क्या बिहार के ये भावी शिक्षक अपनी आपसी फूट को भुलाकर एक मजबूत आवाज बन पाएंगे, या फिर एक साझे भविष्य की ये लड़ाई शुरू होने से पहले ही अंदरूनी कलह का शिकार हो जाएगी? इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।